कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। आप लोग सामने देव गुरु बृहस्पति जी का साथ दर्शन कर रहे हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। विवाह में आने वाली बाधा, संतान सुख, धन समृद्धि एवं गुरु ग्रह मजबूत के लिए बृहस्पति भगवान को लोग वंदन करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओम ह्रीं बृहस्पतये नमः, 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 ओम ह्रीं बृहस्पतये नमः। हे प्रभु, आपने विभीषण, प्रहलाद, गजराज, अहिल्या, द्रौपदी, ध्रुव आदि को अभय दान दिया। भक्ति के पुकारने पर क्षण भर में रक्षा किया। जिसका जो समस्या हो उसको खुद समझते हुए आपने हर समय आप रक्षा करते हैं। आपको सादर प्रणाम करते हैं। इसलिए हे भगवान, आपको हृदय से अभिनंदन करते हैं। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह बृहस्पतये नमः। 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 जगत के सभी भाई बहनों को शांति के लिए, सभी तरह के कल्याण के लिए, उनका शारीरिक दुख को खत्म करने के लिए, उसके जगह पर शारीरिक सुख के लिए, भौतिक सुख के लिए, अंदर आत्मिक सुख के लिए और परलौकिक सुख के लिए हम लोग सर्वे सर्वा भगवान बृहस्पति को सादर प्रणाम करते हैं। श्वेत कमलाकुच मंडल धृत कुंडलये, कलित ललित बनमाल, जय जय देव हरे। कलित ललित बनमाल, जय जय देव। दिनमणि मंडल मंडन भवखंडनये, मुनिजन मानस हंस, जय जय देव हरे। जय जय देव हरे। कालिये विषधर गंजन जनरंजनये, जदुकुल नलिन दीनेश, जय जय देव हरे। जदुकुल नलिन दीनेश, जय जय देव हरे।
मधुमूर नरक विनाशन गरुरासन ये सुरकुल केली निधान जय जय देव हरे सुरकुल केली निधान जय जय देव अमल कमल दल लोचन भवमोचन ये त्रिभुवन भवन निधान जय जय देव हरे त्रिभुवन भवन निधान जय जय देव हरे। जो सीता जी के साथ शोभा पाते हैं, जो रामन जैसे योद्धा को हराते हैं युद्ध में, वैसे प्रभु को सादर प्रणाम करते हैं। जनक सुता कृत भूषण जित दूषण ये समर समित दस कंठ जय जय देव हरे समर समित दस कंठ जय जय देव हरे। जो श्री लक्ष्मी के साथ विराजते हैं, लक्ष्मी पति हैं, लक्ष्मी नारायण हैं। अभिनव जलधर सुंदर घृत मंत्र ये श्रीमुख चंद्र चकोर जय जय देव हरे श्रीमुख चंद्र चकोर जय जय देव हरे। जो शरणागत को, उसको हर तरह के शरण को बिना उसका दुख को समझ बोले हुए उसका दुख को हर लेते हैं। तब चरणे परनताब यमति भावये कुरु कुशलमपनतेषु जय जय देव हरे कुरु कुशलमपनतेषु जय जय देव हरे श्री जय देव कवेरो दीतमितं कुरते मुदं मंगल मंजुल गीतम जय जय देव हरे मंगल मंजुलम गीतम जय जय देव। आज तुलसी जयंती के दिन भगवान ने सबके पास खुद आने का संकल्प लिया है। आज से भगवान समझिए आपके कण कण में, सभी प्रकृति के कण कण में, जगत के कण कण में सब जगह विद्यमान होंगे। आप लोग तैयारी करिए। वैसे भगवान को इसके पहले भी जो अवतार लिए हैं उनका भी वंदना करते हुए आज भी भगवान को हम अपने स्वागत करेंगे। आज से भगवान मानो आने वाले हैं। तो चलिए इसके पहले का भगवान को हम स्मरण करते हैं, जो भगवान हर समय रक्षा करते थे। आशा की जानी चाहिए कि हमें अब भी रक्षा करेंगे। मीन रूप मीना बतारी के सब आपका जय। परलय पयोधि जले गीता बान शिवेदम विहिता बहित्र चरित्रम खेदम केशव घृतमिन शरीर जय जगदीश हरे केशव घृतमिन शरीर जय जगदीश हरे। कच्छप भगवान की जय। इति राति विपुला तरे तव तिष्ठति पीशटे धरणी धरनतीन चक्र गरीशटे केशव घृत कच्छप रूप जय जगदीश हरे केशव घृत कच्छप रूप
बसती दसन करे धरणी तव लगना ससनी कलंक कलेवनी मगना केशव घृत सुकर रूप जय जगदीश हरे शुक्र भगवान की जय। तब कारा कमल बरेन कमदभूत सिंहम दलित हिरण कशिपूतनु भिन्नम केशव धृत नर हरि रूप जय जगदीश हरे विष्णु भगवान की जय हो। जो प्रहलाद को रक्षा करते हैं नर सिंह रूप बन के। छलाई सी विक्रम माने बलि मदभूत वामन पदन नीरजनित जन पावन केशव घृत वामन रूप जय जगदीश हरे केशव धृत वामन रूप जय जगदीश हरे। बोलिए वामन रूप भगवान की जय। छतरे रुदुरम ये जगत पगत पापम असन पयासी पयासी समति भवतापम केशव घृत भृगुपति रूप जय जगदीश हरे केशव घृत भृगुपति रूप जय जगदीश हरे। वितरसि दीक्षिरणे दिक्पति कमनीयं दशमुखमौलि बलिमरमणीयं केशव घृत रघुपति वेश जय जगदीश हरे। बोलिए राजा राम भगवान की जय। केशव घृत रघुपति वेश जय जगदीश हरे। बहसी बपुसी विषदेव सनम जलधावम हलहति भीति मलित यमुनाभम केशव घृत हरधर रूप जय जगदीश हरे। केशव घृत हरधर रूप जय जगदीश। बोले कृष्ण भगवान की जय। नींद सिया गबिदेर श्रुति जान सदय हृदय दर्शित पशुगातम केशव घृत बुध शरीरा जय जगदीश हरे। केशव घृत बुध शरीर जय जगदीश। मलेच्छ निधन कलयसि करवालम धूमकेतुमिव किमपि करालम केशव घृत कल्कि शरीर जय जगदीश हरे। केशव घृत कल्कि शरीर जय जगदीश हरे। और आगे का भविष्य को तो नहीं जानते, लेकिन इतना जानते हैं कि भगवान ने संकल्प लिया है, भगवान सपने में कहा है कि हम आएंगे, विश्वास से आएंगे तो आएंगे। बोलिए विष्णु भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेवा। जो सबका स्वामी है, जो परमेश्वर है, जो परम पावन है, जो पिता है, जो जगदीश हैं, सुमतियों के स्वामी है, जो जीवों को सनागत पतितों बुद्धि बल से
सभी को सभी प्रकार से रक्षा करते हैं, वैसे भगवान को सादर प्रणाम करते हैं। जगदीश सुदीश भवेश विभो परमेश परात्पर पूत पिता पनतं पतितं हत बुद्धि बलं जन तारय तारय तापिकितं पनतं पतितं हत बुद्धि बलं जन तारन तारय तापिकितं गुणहीन सुदीन मलिन मतिं त्वयि पातरि दातरि चापरतिं तम सारज सवृत वृत्तिमिमं जन तारय तारय तापिकितं गुणहीन सुदीन मलिन मतिं त्वयि पातरि चापरतिं तम सारज सवृत वृत्तिमिमं जन तारन तारय तापकतं भवतारक नारक हरक है भवतारक पातक दारक हे हर शंकर किंकर कर्मचयं जन तारन तारय तापिकितं हर शंकर किंकर कर्मचयं जन तारय तापिकितं। बोलिए विष्णु भगवान की जय। भगवान का प्रेम में दर्शन में ऐसा लिप्त हो गया कि प्रकृति को अब ध्यान करें, प्रकृति का बहुत जरूरी है। कन कन में भगवान है, आप में, तो में, मुँह में, खरे खंभे में, आप में, मुझ में, और प्रकृति में जितना आप देख रहे हैं सब उन्हीं का रूप है, भगवान का ही रूप है। लेकिन 8 गो प्रकृति जो है, 5 प्रकृति जो उसको देखते हैं, उस 3 प्रकृति समझिए शरीर के अंदर, शरीर एक मंदिर है, मन, बुद्धि और अहंकार, आत्मा जो है वो भी समझिए प्रकृति की तरह है। ये 8 को विभाजित जो प्रकृति है उसको हम लोग को प्रणाम करना है। ओम पृथिव्ये नमः लम 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 ओ लम 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 जो बहुत मधुर सुगंध देती हैं धरती माता, जहाँ से सुगंध आपको मिलता जिससे हमको आनंद मिलता है, जिसमें रस मिलता है। जल देवता जिसके बिना हम जी नहीं सकते हैं, और जल का जो रस है वही भगवान विष्णु है, उनको हम लोग प्रणाम करते हैं। वम 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 प्रभु हमको
सब कुछ अच्छा करिए। हम लोग ज्ञान में आपको सेवा नहीं कर पाए, क्षमा करेंगे। अब सेवा करने का अवसर दीजिए। अग्नि तत्व जहाँ से रूप नजर आता है, उसका जो सुंदरता है, जो रूप है, समझिए विष्णु है, भगवान विष्णु है, भगवान राम है। जो आपने सुंदरता है, सब सुंदर जाता है। हमको सुंदर बनाए, आपको धन्यवाद देते हैं। कैसे आपका तारुक, उसके लिए कोई शब्द नहीं है। बड़ा भाग से आज दर्शन करने का सौभाग्य मिला है। रम 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 भगवान के साक्षी में जो प्राण है, हवा, जिसके बिना हम जी नहीं सकते हैं, हवा में जो स्पर्श है वो आप हैं। जो हम किसी का स्पर्श करते हैं, जो कुछ हमको अनुभव नजर आता है, कैसे वो नजर आता है, तो प्रभु आप हैं। ऐसे प्रभु को हम भूल गए थे, कैसे भूल गए। भाग जो दर्शन आपका हो रहा। Yummy, 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 प्रकाश तत्व जो हम बोलते हैं, शब्द है जो सुनते हैं, उसमें जी आप ही हैं। वो शब्द से उत्पत्ति होता है, आप अनंत भी है। आपको शब्दों में क्या मैं बोलूं, केवल दर्शन ही काफी। इसी से मुझे आशा है, पूर्ण विश्वास है, मेरा संपूर्ण जगत का जरूर कल्याण हो। हम 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 हम
मेरा मन भी बहुत महत्वपूर्ण है। मेरा मन मेरा दुश्मन भी बन गया सकता है और मेरा दोस्त भी बन सकता है, लेकिन उसको तो दोस्ती बनाना है। इसको दोस्त बना के ही इसको हम काट के तो फेंक नहीं सकते हैं। उसी ढंग से जैसे मन को नहीं फेंक सकते, इसलिए जगत के लोग भी सब भाई के समान ही मेरा भाई है, सब कुछ है, उसको कैसे करेंगे? इसको बिना हम कैसे जी सकते हैं? मन को तो हमको मिलाना ही होगा, लेकिन बुद्धि के चक्कर में आगे बताएंगे तो प्रणाम करेंगे मन को। भगवान की जय। इसके बाद जो बुद्धि, हम अपने बुद्धि, हर आदमी के अंदर में बुद्धि रहता है। जब हृदय बुरा काम करता कोई तो हृदय सशंकित होता है और तेहु भेष बदलने में रावण भी कंपी, रावण भी डरता है, अंदर से हृदय माना करता है। लेकिन बुद्धि उसका बात के न सुन के शब्दों के जाल में फंसा हुआ है, दूसरों के शब्द मन भ्रम हो जाता है दो बात से। और बुद्धि जो है, बुद्धि जो मन में तत्र पाषाणों से आया है, इधर से उधर बहुत लोग जो बोलते हैं दूसरों का धर्म, एक दूसरों से तरफ से धर्म आता है, एक अपने अंदर से धर्म आता है, लेकिन इतना हावी हो गया है दूसरों का धर्म, जो अपने अंदर का धर्म को सुनता है। अपने को सुनता है तो दूसरा लगता है वो करें, और वो सुनता है तो वो करता है। इसमें आदमी भ्रम की स्थिति हो गया है, और भ्रम की स्थिति में उस शब्द का इतना जाल आदमी पर पड़ गया है। इसलिए वो बुद्धि को प्रणाम करते हैं जो अपने अंतःकरण की ओर बढ़े और उससे राय हो। फिर हमको समाज को भी काम करना है, जगत का भी काम करना है, लेकिन अपने अंदर की ओर ज्ञान पाने वाला बुद्धि चाहिए। बुद्धि, इसलिए हे बुद्धि महाराज, हे विष्णु भगवान, वो बुद्धि को हमारे श्रेष्ठ मार्ग अपने अंतःकरण की ओर लगाइए। जब उसको समझ लेंगे तो फिर बाहर दोनों के बिना काम नहीं चलेगा। दोनों एक है, जगत हम और, लेकिन थोड़ा परिवर्तन करना है। बुद्धि को उधर होना चाहिए, लेकिन होने दीजिए इधर उधर होते 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 सुख दुख बुद्धि को करना। क्या कहना।
इसके बाद अपना आत्मा का प्रार्थना करने जा रहे हैं, जो उसका ज्ञान के बाद फिर क्या कहेंगे, उससे सदा सब वहाँ पे गलत हो ही नहीं सकता है। विष्णु भगवान की उनका ज्ञान अगर अंतकरण से ज्ञान हो जाता है तो फिर जगत भी, सभी जगत को प्रणाम करते हैं। वैसे लोग महापुरुष सभी लोग अच्छे काम करें, सभी लोग अच्छे हैं, सभी लोग अच्छे होना चाहिए। तो ये नहीं अच्छे हैं और अच्छे बने, लेकिन सब अच्छे हैं। भारत के लोग को तो कई विद्वान लोग सभी को मैं सब प्रणाम करता हूँ। सभी लोग अच्छे हुए, लेकिन इसका राय से अगर काम करते हैं तो जगत के बिना हम तुम मिल गए, जो दुनिया हम तुमको मिले तभी बस सुख आ सकता है, न तो संभव नहीं। पर ओम जगत देवताभ्यो नमः, सर्वे भवन्तु सुखिनः। संकल्प लें कि हमारे अंदर में जो राम आने वाले हैं उसका हम लोग तैयारी करें। उससे पहले हम लोग कन कन में तो स्वागत करें, कन कन को सुंदर बनाने की कोशिश करें, और जो मेरे जीवन में मिला उसका स्वागत करते हुए अगर हम सूर्य को देखते हैं तो सूर्य को, उसका रूप को अपने जीवन में उतारें। अगर हम पृथ्वी को देखते हैं तो पृथ्वी का गंध, उसका तो क्या कहना है, लेकिन उसका तत्व, पृथ्वी का सब गुण, तत्व में एक अलग गुण पाया जाता है, लेकिन आप में, हम में सभी गुण, पृथ्वी का भी गुण है, गंध का भी है। जिसको देखते हैं उसको देखते हुए ऐसा संकल्प लें कि और इतना ताकत बना। अगर आप रोगी घट में है सूझत नहीं, लानत ऐसे जीत, और तुलसी से संसार को भय मोतिया बिंद। घट में भगवान है, लेकिन आप जितना स्वस्थ रहिएगा, अगर आप बीमार रहिएगा, अगर हमको फीवर है तो खाना हमको तीता लगता है, खराब लगता है। उसी ढंग से भगवान साक्षात सामने रहेंगे भी, लेकिन आप स्वस्थ रहिएगा नहीं तो उसको आप ले नहीं पाइएगा। सूर्य का किरण आ रहा है, हवा आ रहा है, लेकिन उसका हम नहीं ले रहे हैं। डेली सूर्य का रोशनी रोता है, आपको आता है, आपका दरवाजे पर आता है, और आप उसको नहीं लेते हैं। सूर्य की रोशनी रोती हम अंगराइयों में बिताते हैं। गगन रोता है, गगन आपको देता है। चंद्रमा रोता है कि शीतलता दे रहे हैं, और आप शीतलता ले रहे नहीं रहे। तो लेकिन हम में इतना स्वस्थ रहें कि चंद्रमा की शीतलता को हम पूरे लें। इसलिए हम कल होमवर्क में बताया था कि पृथ्वी गंध लीजिए पहले एक चीज करके। जब आप स्वस्थ बन जाइएगा, पहले दैहिक सुख, तब भौतिक सुख, तब आत्मिक सुख। ऐसे सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। वो भी आएगा, वो आएगा तो वो आएगा। जब आप अपने करिएगा, अंदर सुंदर होइएगा, तो समझिए समाज भी सुंदर होगा, और जब समाज सुंदर होगा तो समझिए कि आप भी सुंदर होंगे। सब जुड़ा हुआ है, लेकिन फोकस बड़ा इम्पोर्टेंट है अपना से।
ये आधार को हम नहीं रखेंगे तो कैसे होगा। इसको तो निराकार, क्या तुम सुनाते हो, कोई कविता था ब्रह्मानंदी में, क्या तुम सुनाते हो निर्गुण कहानी, हमारे समझ बीच आती नहीं है। मेरे दिल में तो भगवान बसे हुए हैं और तुम हमको ऊपर सुनाते हो। मेरे में तो सूर्य बसा हुआ है, मेरे में ई बसा हुआ, वो बसा हुआ, हम इसको प्यार करेंगे। इसी में भगवान है और तुम सुनाते हो कि भगवान उधर है। वो ठीक है, वो भी है, लेकिन पहले तो जो है उसको हम देखें। तो इसी ढंग का संकल्प लीजिए, मन ही मन संकल्प आप लोग लीजिए, जो लेना। कल विश्व के सभी भाई लोग अपना पत्नी के लिए पूजा भी करने जा रहे हैं, उनको धन्यवाद। और जो नहीं भी करेंगे उनको भी सब बुद्धि दे जल्दी करें। जैसे यहाँ से परमात्मा की ओर से संकल्प लिया जा रहा है कि सब जल्दी ठीक। परमात्मा का भी जिम्मेदारी है, चुंबक का काम है लोहा को सटा। आप लोग केवल कोशिश करिए, भगवान तो फिर कल्याण करेगा। एक बात और, एक महीना से बहुत तरह तरह का, कभी खुशी, कभी आश्चर्य, कभी बहुत डरावना, भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि संभाव दीजिए हमको भी। हम भी विचलित हो जाते हैं, विचलित में हम आपके पास उसको बता नहीं पाते हैं। मेरे पास वैसा गान नहीं है, मेरे पास ऐसा रूप नहीं है, मेरे पास कुछ ऐसा नहीं है। इसलिए भगवान को सहज करिए, न जाने भगवान को मैं प्रणाम भी करता हूँ, भगवान से गुस्सा भी करता हूँ। प्रणाम इसलिए करता हूँ कि भगवान हमको ऐसे ऐसे शब्द देते हैं जो किसी को नहीं देते हैं। कभी ऐसा खुशी कि दुनिया स्वर्ग बन जाए, कभी ऐसा आश्चर्य जो कभी सुना नहीं, समझा नहीं, और कभी इतना भय। आज ऐसा भय सुबह सपना में आया जिसको कह नहीं सकते हैं। रोते रोते उसको, मेरे पास ऐसा आंसू भी नहीं, इतना दर्द भी नहीं कि मैं उसको आंसू खाऊं, लेकिन उस मेरा समझ से भी बाहर है। जब हमको समझ में आ जाएगा खुद तब आपको बताऊंगा। लेकिन उस दिन से रोज प्रतिदिन सुबह में जब चलते भरते कुछ न कुछ माइंड में एक नई चीज आ रहा है, एकदम नई चीज। इसको बोलते हुए आप इसका दर्शन करिए, कभी मौका मिलेगा तो इस पर बातचीत होगा। तो संकल्प लिया, तो भावना से आप लोग सोचिए कि भगवान को जन्म समय पहले पूजा हो गया था, लेकिन समझ करिए कि आप लोग भगवान आ गए हैं और भगवान को आप लोग धूप दीप तांबूल यथा भाग नाना विधि नैवदानी नमो भगवते सर्वदेवताभ्यो नमः। प्रणाम करिए। ओम नमोस्ताये सहस्त्रमूर्ते सहस्त्रपादाशिशिरोरुभावे सहस्त्रनामने पुरुषाय शाश्वते सहस्त्रकोटि युगधारिणी नमः। स्थापना हवन भी आज हो चुका है, लेकिन आप लोग भावना से 5 बार स्वाहा करें और सोचे कि हम आहुति डाल रहे हैं। भावना ओम ब्रीं बृहस्पतये स्वाहा, ओम ब्रीं बृहस्पतये स्वाहा, ओम ब्रीं बृहस्पतये स्वाहा, ओम ब्रीं बृहस्पतये स्वाहा, ओम ब्रीं बृहस्पतये स्वाहा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते स्वाहा। आरती भी हो चुका था, आप लोग ले लीजिए। आत्मा को, मन को, बुद्धि को, सबको, सब जगत को, देश विदेश सभी जाति संप्रदाय। वाहनम न जानामि नैव जानामि पूजनम विसर्जनम न जानामि क्षमस्व परमेश्वरम। ओम पुष्पांजलिं समर्पयामि। हम शांति तुम शांति जगत शांति।